हेलो एवरीवन। आईबीपीएस के जितने भी एग्जाम्स हमारे हैं वो सारे लाइन वाइज लगे हुए हैं। आईबीपीएस मल्टीपर्पज चल ही रहा है आरआरबी, उसके बाद ऑफिसर स्केल, क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, फिर उसके बाद एसबीआई भी कहीं ना कहीं आ जाएगा। बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही एक टाइम है जहाँ पे हम बहुत अच्छा परफॉर्म करके और जल्द ही अपने आप को सेटल कर सकते हैं। हेलो एवरीवन। आईबीपीएस के जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें रीजनिंग में पजल और सिटिंग अरेंजमेंट सबसे ज्यादा मेजर जो रोल है वो इसलिए प्ले करता है क्योंकि एग्जाम में अगर आप इसमें अटक जाते हैं तो डिमोटिवेशन के साथ साथ टाइम भी पूरा वेस्ट हो जाता है। बाकी और जितने भी टॉपिक्स हैं वो अटकाने वाले नहीं होते हैं, वो डायरेक्ट लगते जाते हैं। गलती से एक आध गलत हो जाए अलग बात है, बट सिटिंग अरेंजमेंट और पजल अगर अटक गए, आपके तरीके सही नहीं है तो आप अटक ही जाते हो। तो बहुत अच्छे से सीख लीजिए, बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि हमें कौन सी पजल का, कौन से सिटिंग अरेंजमेंट का, कौन सी अप्रोच के साथ जो है वो फेस करना है और उसे निकालना है। मैंने आपके संग छोटे छोटे वीडियो शेयर किए हुए हैं, एक एक टाइप वाइज, सर्कुलर अरेंजमेंट, लीनियर अरेंजमेंट, फ्लोर बेस्ड पजल्स, उसमें भी अलग अलग टाइप के ईच एंड एवरी। आप उन वीडियोस को फॉलो करिए और आप देखिएगा बहुत ड्रास्टिक चेंज आएगा उन तरीकों से। और आज मैं लेके आई हूँ आपके सामने बॉक्स बेस्ड पजल। फिर से स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले वही तरीका कि आप पॉज कर लीजिए और इसे लगाइए। आप देखिए आपने क्या किया, कितनी बार पॉसिबिलिटीज मानी, और फिर मेरे तरीके से देखिए कि आप इसको किस तरीके से लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए लगाते हैं, स्टार्ट करते हैं। 8 बॉक्स है, आर कैप्ड वन अबव अनदर टू मेक अप अ स्टिक। द टॉप मोस्ट बॉक्स इज नंबर्ड as 8 while the bottom most box is numbered as 1। इनको तो आप इतनी जल्दी रैपिड रीडिंग करना सीखिए। मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रही हूँ, बता रही हूँ, हर तरीके का स्टूडेंट जुड़ा होता है, पुराना नया, जैसे कम आता है जैसे ज्यादा, इसलिए मैं बहुत इजीली पढ़ रही हूँ। अदरवाइज मैं इसको बिल्कुल ऐसे पढ़ती हूँ कि आपको लगेगा किसी शताब्दी एक्सप्रेस निकल गई आपके सामने से, इतनी फास्ट रीडिंग है ना। चलिए, ईच बॉक्स फिल्ड है अलग अलग चॉकलेट्स है। चॉकलेट्स के नाम आप पढ़ लीजिए जितने भी है, क्योंकि ये तो बाद में आने ही आने हैं, तो मैं नहीं पढ़ती हूँ फालतू की इन चीजों को। अब नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। यहाँ से है मेन पॉइंट, और मेन पॉइंट पे जो फोकस करेगा वही आगे निकलेगा। डेयरी मिल्क इज फिल्ड विद 5th नंबर, ठीक है। 5th पे डेयरी मिल्क है। जो फिक्स पॉइंट है उन्हें लिखते जाओ, जो नहीं है फिक्स उन्हें अलग लिखते जाओ, और जो है वो लगाते जाओ। द बॉक्स ऑफ मिल्की बार इज कैप्ट एग्जैक्टली बिटवीन द बॉक्स ऑफ पोलो और एक्लेयर्स। पोलो और एक्लेयर्स के बीच में होगा मिल्की बार, एमबी। अगला पॉइंट है, मिल्की बार इज नॉट फिल्ड विद एन ऑड नंबर, तो इवन पे आएगा, ठीक है। 2 बॉक्सेस आर कैप्ट बिटवीन द बॉक्स ऑफ एक्लेयर्स एंड स्निकर्स। स्निकर्स और एक्लेयर्स में 2 बॉक्स बीच में है, देखिए यहां से मैं जोड़ती जा रही हूँ और इधर हम फिक्स बाद में लगा देंगे, ठीक है। 5th, 4th, 3rd, 2nd, 1st, 6th, 7th, 8th, इस तरीके से हमें लगाना है। आगे पढ़ते हैं। किटकेट इज नॉट फिल्ड एन इवन नंबर। किटकेट ऑड पे है, ठीक है, किड को ऑड लिख दो बस। द बॉक्स ऑफ कॉफी बाइट इज समवेयर अबव 5 नंबर। तो कॉफी बाइट कहाँ कहाँ हो सकता है, 6 पे, 7 पे, 8 पे, ठीक है भाई। अगले में मेंटोज इज नॉट एट द बॉटम मोस्ट प्लेस, ठीक है। मेंटोज इधर नहीं आएगा, मैं बस इतना करके और कट कर देती हूँ बस। द बॉक्स ऑफ द डेयरी मिल्क इज नॉट अबव द बॉक्स ऑफ स्निकर्स। स्निकर्स के ऊपर नहीं है डेयरी मिल्क, इसका मतलब स्निकर्स इनके ऊपर है ना। अच्छा, स्निकर्स अगर इसके ऊपर है तो स्निकर्स का पहले ही यहाँ पे पॉइंट एक आ चुका है, यहीं से लगेगा पूरा सवाल अगर आप ध्यान दोगे। आगे पढ़ लेते हैं। मेंटोज इज नॉट इमीडिएट और अबव इमीडिएटली बिलो किटकेट, यानी किटकेट के बराबर में नहीं, मेंटोज नहीं है। कंफर्म ये है कि मेंटोज और किटकेट बराबर में नहीं है। आप सारे पॉइंट्स को देख लेते हैं। देखिए, डेयरी मिल्क के ऊपर स्निकर्स को रखना है। अब यहाँ से एक पॉइंट समझिए, अगर मैंने यहाँ पे रख दिया सबसे ऊपर स्निकर को, तो स्निकर्स और एक्लेयर्स के बीच में 2 है ना, फिर 2 ये, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, एक्लेयर्स, पॉसिबिलिटी नहीं है। स्निकर्स को अगर मैंने यहाँ रख दिया तो देखिए 1 2, और फिर हमें यहाँ क्या रखना पड़ेगा, एक्लेयर्स। अच्छा, एक्लेयर्स और पोलो के बीच में मिल्की बार है, तो यहाँ पे एक बात बताइए, अगर एक्लेयर्स को यहाँ रख दिया तो पोलो को तो नीचे ही रखना पड़ेगा, और मिल्की बार को यहाँ। मिल्की बार इवन नंबर पे है तो एक बात कंफर्म है, अगर मिल्की बार इवन पे है तो एक्लेयर्स को ऑड पे होना पड़ेगा। अगर मैंने स्निकर्स यहाँ रख दिया तो 1 2 यहाँ पे आ जाएगी एक्लेयर्स, जो 4th है जो इवन है पॉसिबल नहीं है। कंफर्म हो गया स्नीकर्स, ये रहा स्नीकर्स का कंफर्म हो गया। 1 2 यहाँ पे हो गया एक्लेयर्स। अच्छा, एक्लेयर्स और एमबी वो, हाँ, और सबसे नीचे हो गया पोलो। अब हो गया 1 2 3, ठीक है।
किटकैट ऑड पे नहीं है, ओ सॉरी ऑड पे है, तो हमारे पास केवल ऑड का एक ही जगह बच रही है, किटकैट ये रहा। सीबी 6 7 8 पे है, तो सीबी के लिए केवल 8 बचा, 4th पे बचा मेंटोस। अब आप खुद देखिएगा, आपने जब लगाया कितना टाइम लगा और मैंने जब लगाया तो उसे कितना टाइम लगा, कितने पॉइंट में डिफरेंस था, आप क्या मानते रह गए और हमने क्या लगा के उसे तुरंत की तुरंत पूरा कंप्लीट कर दिया। ठीक है ना, बहुत डिफरेंस मिलेगा आपको चीजों को सीखने और समझने में जब आप समझ जाएंगे, एंड देन इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। ठीक है ना, जब मैंने तैयारी करी, मैंने एग्जाम दिए, मैंने देखे आरआरबी को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया था, इसके ऊपर मैंने वीडियो और स्कोर कार्ड अपना आपको शेयर किया था और अपनी एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए थे। ठीक है ना, उसका रीजन यही था, देखिए LIC WO का एग्जाम भी जब मैंने 2015 या 16 में आया था, मैं उसमें फेल हो गई थी। वो एग्जाम एक ऐसा एग्जाम था जो मैं क्रैक नहीं कर पाई थी, और वो नहीं कर पाई थी क्योंकि मैंने जीके जो आता था उसमें बहुत बुरा स्कोर किया था। 60 में से ओनली मेरे 23 मार्क्स थे, और अगर आप मेरे रीजनिंग के स्कोर और मैथ्स के स्कोर की बात करेंगे तो मेरे रीजनिंग में 90/90 मार्क्स थे, जबकि उसमें पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, और आपको पता ही IBPS का पैटर्न ही होता है LIC WO में, उसका भी मैं किसी ने एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, लेकिन उसमें मेरे रीजनिंग में 90 में से 90 थे। बस ओवर कॉन्फिडेंस में हमने जीके तैयार नहीं करी कि रीजनिंग और मैथ्स से पूरा सिलेक्शन ले लेंगे, और ये ओवर कॉन्फिडेंस हमें कहीं ना कहीं भारी पड़ा था। अब हालांकि बाद में मुझे लगता है कि भारी और हल्का क्या, उसके बाद तो मुझे टीचिंग ही एक प्रोफेशन सबसे अपना बेहतर लगने लगा और मैं पढ़ा रही हूँ, लेकिन देखा जाए तो 90/90 एक प्रेशर में करना इजी टास्क नहीं होता है, जबकि आपके पास जो है वो पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, इस तरीके के सवाल आए। तो मुझे रीजनिंग में हमेशा से बहुत इंटरेस्ट आया, पता नहीं लोगों को पजल, सिटिंग अरेंजमेंट में क्यों इंटरेस्ट नहीं आता या क्यों उससे फियर लगता है। मुझे आज भी सबसे ज्यादा इंटरेस्ट, जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं इन्हीं दोनों को लगाना पसंद करती हूँ। ठीक है, तो इन छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स के साथ आप जुड़े रहिए, और आप देखिए आपके एग्जाम्स में कितने बड़े चेंजेस लेके आएंगे। ठीक है, और आपको किसी भी टॉपिक पे लगता है जो आपसे नहीं हो रहा है और आपको रीजनिंग में हेल्प चाहिए उसकी, सो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, आई विल डेफिनेटली मेक वीडियो ऑन दैट। ठीक है, ओके, जुड़े रहिए चैनल के साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, आप जल्दी से बताइए आपको कौन कौन से टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए।